कि बंधन बांधे बंध गया, बंधन बांधे बंध गया, छुड़ा न सके कोई, और ऐसा बंधन बांधिए कि जग सारा खुश होए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज का प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और आज हमारे साथ फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव। जी हाँ, अनिल श्रीवास्तव जी हमें बहुत समय से कानूनी ज्ञान देते आ रहे हैं और उसी वजह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इस प्रेरक कानूनी ज्ञान में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हाजिर हैं आपके सामने, और वो टॉपिक है बंधन यानी गिरफ्तारी। जी हाँ, गिरफ्तारी एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसी परेशानी होती है जब किसी के सामने खड़ी हो जाती है तो वो बहुत डर जाता है, समझ नहीं आता क्या करें। लोग समझ नहीं पाते कि गिरफ्तारी क्या है। तो वही कमेंट हमें बहुत आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना ये किसी टॉपिक को लिया जाए। तो सबसे पहले मैं अनिल श्रीवास्तव जी का वेलकम करना चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमें ये सर्विसेज देते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, एक प्रश्न बहुत सारे आपके जो दर्शक हैं जो आपको पसंद करते हैं उन्होंने पूछा है कि ये एक्चुअल में गिरफ्तारी का वो मीनिंग क्या समझे, एक आम आदमी को गिरफ्तारी का मतलब क्या है, पता लगे। देखिए, टॉपिक बहुत अच्छा लिया है आपने। गिरफ्तारी कैसे होती है, कब होती है और गिरफ्तारी होती क्या है। जी, तो गिरफ्तारी होती है का जहाँ तक क्वेश्चन है वो ये है कि जब किसी व्यक्ति को उसके जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उन अधिकारों को छीन लिया जाए या डिटेन कर लिया जाए उसको, तो उसको गिरफ्तारी कहते हैं। उस व्यक्ति के अधिकारों को तब तक नहीं छीना जाता जब तक कि उसने कोई सीरियस ऑफेंस ना किया हो। जी जी जी। तो सीरियस ऑफेंस की कंडीशन में उसको समाज से हटाकर एक अलग चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है, उसी को हम जो है अरेस्ट कहते हैं। सर, किस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और किन वजह में? पुलिस गिरफ्तार करती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, जिसके अंदर आपकी बेल नहीं होती है, जिनमें अरेस्ट नेसेसरी होता है। जब कोई किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उस क्राइम की सिचुएशन ऐसी है कि अगर उसको बाहर रखा जाए तो वो समाज के लिए भी खतरा है, साथ में वो एविडेंसेस को भी खराब कर सकता है, उनको नष्ट कर सकता है। तो उस कंडीशन में पुलिस जो है वो दो सिचुएशन में अरेस्ट करती है। पहला, बाय ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके, और दूसरा वो खुद भी कर सकती है। अच्छा, सिचुएशन के ऊपर। सर, पुलिस किसी व्यक्ति को थाने ले जाती है, क्या वो गिरफ्तारी मानी जाती है? नहीं, थाने ले जाना गिरफ्तारी नहीं है। कई बार इंटरोगेशन के लिए भी लेके जाती है और कई बार मदद भी लेते हैं उससे। किसी व्यक्ति ने कुछ देखा है तो उसको विटनेस बनाने के लिए भी उससे मदद लेते हैं कि भाई आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप हमें बताएं। तो कई बार व्यक्ति उसको गिरफ्तारी समझ लेता है, तो वो गिरफ्तारी नहीं है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को थाने बुलाती है, डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि थाने में बुलाया गया है, वो हमारा कॉन्फिडेंस ही चेक कर रहे हैं कि आपने क्राइम किया है कि नहीं। एक साइकोलॉजिकल बात है कि वो आपसे कह रहे हैं कि तूने किया है, कबूल कर। जो मैंने किया ही नहीं तो मैं कबूल क्यों करूँ? अच्छा, तो वो सिचुएशन इस तरीके की बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट कि आप जो है उन चीज़ों को कबूल कर लें, या आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप वो सच्चाई निकल गए बस। सर, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्या वो मुलजिम हो गया? देखिए, दो सिचुएशन होती हैं, एक होता है मुलजिम और एक होता है मुजरिम। मुजरिम होता है आफ्टर पनिशमेंट, जब कोर्ट में केस प्रूफ हो गया और उसने सजा दे दी तो वो मुजरिम है। ठीक है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट में भेज दिया जाएगा, 5 साल 4 साल जो भी पनिशमेंट है। जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो वो मुलजिम कहलाता है अरेस्ट की कंडीशन में। तो मुलजिम का मीनिंग ये है कि वो व्यक्ति पे दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इनोसेंट है, जब तक कि उस पर दोष सिद्ध ना हो जाए, इसलिए उसको मुलजिम बोला जाता है, अक्यूज्ड। सर, किसी भी व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध जाने के कुछ राइट हैं आम व्यक्ति के लिए? हाँ, उसको जब गिरफ्तारी होती है ना, तो देखिए गिरफ्तारी जब होती है तो सेक्शन 46 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, उसमें लिखा हुआ है हाउ अरेस्ट मेड, कि अरेस्ट किस तरीके से होगा। ये चैप्टर 5 है सीआरपीसी का, आप चाहें तो आपके दर्शक कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब अरेस्ट करते हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की, उसका बैज होना चाहिए, कौन अरेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, किस जुर्म में अरेस्ट कर रहा है, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और उसके जो नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो पर्सन है उनको वो बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि हमने इस व्यक्ति को आपके अरेस्ट किया है और यहाँ रखा है। और फिर उसके अधिकार हैं कि वो अपनी मर्जी का वकील ले सकता है, अपनी मर्जी की जो है कुछ चीज़ों की सहूलियत प्राप्त कर सकता है, वो सब उसके राइट के लिए, तो उन चीज़ों को जान सकता है और ले सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस उठा कर ले जाती है, गिरफ्तार करके लेके जाती है, और घर वालों को लगता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, घर वालों को उस पीरियड में क्या करना चाहिए? अगर घर वालों को ऐसा लगता है तो वो 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सिंपली वो आएंगे और वो आपकी कॉल पे कार्रवाई करेंगे और वो क्लैरिफाई कर देंगे क्या सिचुएशन। अगर किसी व्यक्ति को, बिल्कुल ठीक है कि 100 नंबर पे कॉल कर दिया, वो कार्रवाई कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं कोर्ट जाने की जरूरत है
कोई पब्लिक को इकट्ठा करने की जरूरत है, किसी की मदद लेने की जरूरत है? जब अरेस्ट करते हैं तो वो लोग बताएंगे। सपोज कीजिए कि उन्होंने कुछ बताया नहीं और अरेस्ट लेके चले गए उसको बिना बताए, तो वो अरेस्ट जो डिटेंशन है वो इलीगल है। ऐसी कंडीशन में आप उनके सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, लाइक एसएचओ है, अगर एसएचओ ने खुद किया है तो फिर उसके ऊपर एसीपी है, डीसीपी है, कमिश्नर पुलिस है, आप इनको शिकायत कर सकते हैं, तो उस पर विभागीय कार्रवाई होती है। ये लोग भी अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट दोनों तरीके से हो सकती है, ओरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। तो कोई भी जाके मजिस्ट्रेट को, कंसर्न मजिस्ट्रेट को मेंशन कर सकता है, वो इस चीज़ को संज्ञान में लेके उचित कार्रवाई करते हैं। सर, गिरफ्तारी कर ली, किसी को अरेस्ट किया, क्या उस अरेस्ट के बाद उसके साथ कुछ मारपीट भी की जा सकती है थाने में? ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कि मारपीट की जाए या कुछ की जाए। हालांकि अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो वो टोटल इलीगल है। सबसे पहले अरेस्ट करने वाले व्यक्ति का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल का प्रोविजन इसीलिए लगाया गया है कि जिस पोजीशन में उसको अरेस्ट किया गया है उसकी सिचुएशन पता लग सके कि कहीं अगर उसको चोट लगी है तो वो, या अगर उसको कोई चोट नहीं लगी है तो वो, अगर मान लीजिए मेडिकल में उसको कुछ नहीं आता और फिर बाद में उसके साथ मारपीट हो जाती है तो फिर वो क्लैरिफाई हो जाएगा। जी जी जी। इसलिए मेडिकल का प्रोविजन रखा गया है कि अरेस्ट कराते ही उसका तुरंत मेडिकल होगा जितनी जल्दी हो सके। थाने में एक व्यक्ति को बुलाने के बाद, अरेस्ट करने के बाद कितनी देर रखा जाना चाहिए? थाने के अंदर जब अरेस्ट किया जाता है तो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट को पेश करना होता है। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का अरेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है और पंजाब से किया है जी, तो पंजाब से उत्तर प्रदेश पहुंचने में अगर उसको 24 घंटे से ज़्यादा लग रहे हैं तो वो पंजाब के जो लोकल मजिस्ट्रेट होंगे जहाँ से उन्होंने अरेस्ट किया है उनका पेश करके उनकी रिमांड ले सकते हैं। ये प्रोसेस होता है, लेकिन उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जरूर प्रोड्यूस करना है, ये राइट है उसका। अगर कोई व्यक्ति लगता है कि गलत तरीके से उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने कोई एप्लीकेशन दे दी, कहीं एफआईआर करा दी, उस कंडीशन में उन पुलिस वालों के प्रति क्या होता है? देखिए, पुलिस पर विभागीय कार्रवाई होती है। विभागीय कार्रवाई में वो सस्पेंड हो सकते हैं, उन पर फाइन लगाया जा सकता है और कंपनसेशन दिलाया जा सकता है जिसको अरेस्ट किया गया है। तो इलीगल अरेस्ट नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए ही ये सारी चीज़ें की गई हैं। कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है और अरेस्ट करने के बाद पुलिस वाले उस पर दबाव बनाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं या कुछ भी करके उसकी गलत बयानी करा लेते हैं, उसके पास क्या चाह रहा है? देखिए, जब थाने में किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी स्टेटमेंट होती है, 161 में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। उस स्टेटमेंट को चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश किया जाता है। अब वो जो स्टेटमेंट होती है वो कोर्ट में एविडेंस में इनएडमिसिबल होती है, एडमिसिबल नहीं होती है कोर्ट में। अच्छा, मान्य नहीं जाती हैं, क्योंकि वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसका एक ओरल कमेंट है, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये कहा था कि थाने में केवल जो है 2 चीज़ें चलती हैं, एक डंडा और एक कलम। अब वहाँ पर बंदा अकेला है, उसको मार पीट के जो मर्जी लिखवा लो। इसीलिए उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं कोर्ट में इनवैलिड होती हैं। उन स्टेटमेंट के बेस पर केस तो जरूर बन जाता है, लेकिन जैसा फिर जब वो एविडेंस लेते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम मिलता है, सब कुछ, तो फिर वहाँ पर वो सच्चाई निकल के आती है। तो वो जो वहाँ गवाही होती है वो एक्यूरेट मानी जाती है। उसके बेसिस पे किसी भी मुलजिम को जो है सजा मिलती है आगे, या फिर वो छूटेगा। देखिए, आपने बड़ी खास बात बताई। तो अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है और उससे कोई स्टेटमेंट लिखवा ली तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होंगे तो वहां आप सच्ची बात को रख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट ली है वो आपको गलत तरीके से ली है। गिरफ्तारी से रिलेटेड मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी से लेने की कोशिश की। इसके अलावा कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न रहता है, आप हमें भेजें, हमें कमेंट के थ्रू उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम अगले एपिसोड में उन आंसर्स को दिलाने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि आप किसी गलत केस में फंस गए या आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो हमें टेलीफोनिकली कॉल करिए, हमसे बात करिए। जो सलाह हम लोग दे सकते हैं आपके लिए तो वो हम देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और आपकी वजह से ही हमारे साथ एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी बने हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आम व्यक्ति के लिए बहुत ही काम की जानकारी है। आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आप ये एपिसोड लगातार देखना चाहते हैं तो हर संडे सुबह 11 बजे आपको देखने के लिए मिलेगा लाइव एपिसोड। अगर इसके अलावा भी अगर आप हमसे कभी जुड़ना चाहते हैं तो टेलीफोनिक कॉल के थ्रू, कमेंट के थ्रू जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, और बड़े चलो।